नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक फैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आप ऑडियो बुक को सुनते हो तो अपने माइंड का रिसीवर ऑन के साथ साथ अपने माइंड को न्यूट्रल मोड में भी रखें, ताकि हमारे द्वारा बताई गई बुक्स का नॉलेज हमेशा आपकी ज़िंदगी में काम आता रहे। ऑडियो बुक्स का हमेशा यह एम रहा है कि पूरी बुक्स का नॉलेज आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों में मिल जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अंत में अपना कमेंट जरूर दें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय की कमी के कारण ब्लड प्रेशर, रिश्तों में खटास, परिवार में खटास, नौकरी में खटास पैदा हो जाता है। हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी। ना तो उनके पास कोई घड़ी थी, ना ही उनके पास कोई मोटरसाइकिल और कुछ भी। लेकिन 20वीं सदी में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी समय की बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। यहाँ तक किसी को अगर कोई खबर पहुँचानी हो तो वह भी पलक झपकते ही पहुँच जाती है। यानी कि अब हम घड़ी की आदी हो चुके हैं। ऊपर वाले ने 20वीं सदी से पहले 24 घंटे दिए थे, अब भी उतने ही हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करके इसकी कैलकुलेशन निकालें तो 8 घंटे की नींद, 2 घंटे खाने पीने में और नित्य कर्म करने में अब हमारे पास बचते हैं 14 घंटे। यानी कि 58% समय पर हमारा नियंत्रण है और 42% पर नियंत्रण नहीं है। कहा जाता है कि समय ही धन है। अगर आप थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे तो पाओगे कि सब कुछ, यानी कि धन, दौलत, सोना, खाना, पीना, मौज मस्ती करना और आप दोबारा पा सकते हो, लेकिन समय को आप कभी दोबारा नहीं पा सकते हो। तो दोस्तों, इसी विषय को मैं आज आपके सामने लाया हूँ, जिसमें लेखक समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत बताते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। समय की लॉग बुक बनाना। जिस तरह गाड़ी का ड्राइवर अपने पास से गाड़ी के किलोमीटर की जानकारी रखता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने समय का लॉग बुक बना लेना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि वो अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ बर्बाद करता है। जैसे सुबह उठना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, सोना, खाना पीना आदि। कुछ सफल व्यक्तियों ने समय के बारे में कुछ तर्क दिए हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यह न जानते कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। अमीर होने का मतलब होता है पैसा होना। बेहद अमीर होने का मतलब होता है समय का होना। समय सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं। इसी वजह से हम छोटे छोटे कामों को पूरा समय देकर महत्वपूर्ण काम बच जाता है। तो हमें अपने कामों की एक लिस्ट बना देनी चाहिए, ताकि हम अपने महत्वपूर्ण काम को प्रायोरिटी दे सकें। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होता है। काम सौंपना सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वो खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद वो प्रगति करने के लिए दूसरे को काम सौंपना बहुत जरूरी है। बिजनेस की शुरुआत में व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु जब बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि वो अपने पार्टनर के बिना तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे में आपको दूसरे के ऊपर काम सौंप देना चाहिए। पेरेंटो के 20/80 नियम को जानें। इस नियम जानने के बाद
हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेंटो के अनुसार 20% समय 80% रिजल्ट देता है। 80% समय 20% रिजल्ट पाने में बर्बाद हो जाता है। किसी भी काम की योजना बनाने में 20/80 पेरेंटो के नियम का पालन करें। पार्किंसन के नियम का लाभ लें। समय के उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम का जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना आपके पास समय होता है। हमारा काम हमारे समय के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है, यानी कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। अपने प्राइम टाइम में काम करें। क्या आपको पता है कि रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है? कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है। हमें टेलीविज़न के प्राइम टाइम से सीख लेना चाहिए। दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों का प्राइम टाइम सुबह का होता है, किसी का रात का समय। प्राइम टाइम सबका अलग अलग होता है। स्वयं को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है। अगर हम ऑफिस में होते हैं तो फाइल का न मिलना, अगर घर में होते हो तो कहीं सामान का न मिलना। टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसों की बर्बादी के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से समय बचाने के लिए टाइम टेबल का बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उस टाइम टेबल में पूरे 24 घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए। कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि मेहनत के बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं। हम अपने मन को कई तर्क देकर समझाते हैं कि आज मूड नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मन की मत सुनो और उसकी मत माने और अपने काम में जुट जाएं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपके अंदर सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, तभी किसी क्षेत्र में हम अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति से अगर तुलना करना है तो अपने समय से लोगों से करें। शायद आपने किसी गाड़ी के गियर के बारे में सुना होगा, वैसे ही जीवन के 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह होता है। हम में से ज़्यादातर लोग इस गियर्स को नहीं जानते हैं, जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेडलाइन तय करें। डेडलाइन का मतलब होता है कि समय सीमा। कई लोग यह भी मानते हैं कि डेडलाइन से काम में सफाई नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम उस काम को योजना के तहत करें तो काम में पूरी सफाई मिलने के चांस हैं। समय खरीदना सीखें। धन और समय का एक अनोखा संबंध है। जिनके पास पर्याप्त समय होता है वो लोग हमेशा धन बचाने की सोचते हैं, और जो लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं वो समय बचाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अक्सर देखा होगा कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके लिए समय महत्वपूर्ण है, न कि धन। चलो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आपके 1 घंटे की इनकम 500 रुपये है और आपको अपने बिजली का बिल जमा करना है और उसमें आपको 2 घंटे लगते हैं, तो आप क्या करोगे? समय बचाओगे या पैसा? ऐसा काम किसी एजेंट को देकर 20 रुपये में आप कर सकते हो। इसलिए समय खरीदना सीखें। ज़्यादा लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हमारे पास विकल्प मौजूद होते हैं, चाहे हम इसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। कुछ लोग क्षण भर के सुख के चक्कर में समय गंवा देते हैं और कुछ लोग क्षण भर के सुख का त्याग करके ज़्यादा लाभ के लिए वर्तमान में त्याग कर देते हैं। निश्चित समय पर काम करें। अपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में दीवार घड़ी लगी होती है, लेकिन
क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में भी एक घड़ी होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल घड़ी। अगर आप जो आदत डालते हैं, आपकी घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल घड़ी उसी समय आपको संदेश देता है। समय पर काम करने के लिए कई फायदे होते हैं, जैसे बिना सोचे समझे काम में जुट जाना, आलस नहीं आता है, काम में आनंद आता है। समय की बर्बादी के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानें। गुरुत्वाकर्षण का नियम शायद आप सभी ने सुना होगा। इसका मतलब होता है अपनी ओर खींचना। जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो यह नियम हम पे लागू हो जाता है, जैसे आपको फोन आना, बॉस के द्वारा अधिक काम सौंपना और कुछ भी। याद रखें कि यह एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें लोग आपकी तरक्की देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा देते हैं ताकि आप ऊपर न उठ सकें। लेकिन आपको ऐसे समय में बड़ी चालाकी से काम करना है। बस अपना मुंह बंद करना है। यहाँ तक कि आपने एक सफल व्यक्ति के ऑफिस में एक ही चेयर देखी होगी। उसका मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को अपनी जिंदगी से हटाया जाए और अपने समय की बर्बादी रोकी जाए। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। मैं आपको एक सरल भाषा में न्यूटन के गति का पहला नियम बताता हूँ। जो जिस अवस्था में है उसी में रहेगा जब तक उस पर बाहर का बल न लगाया जाए। यह नियम किसी वस्तु विशेष पर लागू नहीं होता है, यह हर व्यक्ति पर लागू होता है। एक सफल व्यक्ति इस नियम को अच्छी तरह जानता है। इस नियम में बाहरी बल है आपका अनुशासन, आपका लक्ष्य, आपका विचार और आपकी आवश्यकता और आपका फ्यूचर। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। एक व्यक्ति जब किसी कंपनी में काम करता है तो वो बोलता है मैंने 8 घंटे काम किया और मेरी सैलरी है 8,000 पर महीने। अगले 4 साल में भी उसकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता है। मतलब व्यक्ति ने मेहनत तो किया लेकिन परिणाम 8,000 के बराबर नहीं निकला। और दूसरा व्यक्ति अपने काम के साथ हमेशा परिणाम भी देता है, इसलिए वो पाता है कि उसकी सैलरी हर महीने बढ़ रही है। इसलिए काम महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण है। तय करें कौन सा काम कब करना है। जिस तरह जूते का नाप एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार हर एक काम एक जैसा नहीं होता है। कामों को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कोई काम ऐसा होता है जिसको हर कोई कर सकता है, कोई ऐसा काम जिसको किसी भी समय किया जा सकता है और कोई ऐसा काम जिसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी समय की अनुशासित हो, आपको कभी ऐसा एहसास होगा कि मूड नहीं है। उस समय अपने छुटपुट काम निपटा लें तो समय की काफ़ी बचत हो सकती है। सुबह जल्दी उठें। अगर आप मेरा यकीन करोगे तो आप भी इसको अपनी जीवन शैली में ढाल दोगे। इस दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति हमेशा जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह के समय जो भी जल्दी उठता है उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो प्रकृति का वातावरण शांत, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा और जो प्रकृति के नियम हैं उनसे जुड़ने का एक अनोखा अवसर मिलता है। इस शैली को आप अपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग सुबह जल्दी उठ जाते थे। 1 घंटा व्यायाम करें। हर व्यक्ति हर दिन में 24 घंटे होते हैं। हम 23 घंटे दूसरों को देते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए जरूर देना चाहिए ताकि 1 घंटे का समय हमारे 23 घंटों के ऊपर निश्चित ही पड़ेगा। अब वो 1 घंटा क्या है? 1 घंटे का मतलब है अपने लिए योग, व्यायाम, जिम जाकर इस सुंदर से शरीर को स्वस्थ और मस्त रखें। टीबी के संदर्भ में सावधान रहें। आज के इस युग में टीबी आपको हर घर में मिलेगा, चाहे वो अमीर है या गरीब। अगर आप देखोगे कि टीबी, फेसबुक में आज का व्यक्ति समय सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है। उसके साथ साथ हर महीने का रिचार्ज भी खर्चा आता है।
तो टीवी से सावधानियां बरतें ताकि समय का सदुपयोग किया जाए। मोबाइल का न्यूनतम इस्तेमाल करें। हमारा जीवन आजकल मोबाइल के साथ कितने काम कर देता है। गेम खेलना, चैटिंग करना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, सब कुछ हमारी मुट्ठी में, वो भी सेकंडों में। जरा ठहरें और सोचो, ये मोबाइल हमें कितना व्यस्त कर देता है। ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दे देता है, जिसके कारण बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। इंटरनेट जिसके बिना मोबाइल अधूरा है, और मोबाइल के बिना आज का छोटा या बड़ा आदमी अधूरा लगता है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट पर बर्बाद कर देते हैं, चाहे वो किसी गाने सुनने में और किसी साइट देखने में। आलस से बचें। ज़्यादा भोजन हमेशा आलस को पैदा करता है, और आलस का असर हमारे काम के ऊपर आ जाता है। हमेशा कोशिश यो करें कि काम में आलस आने पर उसे वहीं ख़त्म कर दें और अपने काम में जुट जाएं। आलस का स्वाद हमेशा मीठा होता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही बेरहम होते हैं। टाल मटोल न करें। मन में तो सदियों से ही कितने विचार आए, और यह मन न किसी के बस में रहा है। जब हम अपना काम करते हैं तो हम उसको टाल देते हैं और सोचते हैं कल करेंगे। वह कल जो काम हम रख देते हैं वह एक गिरवी की तरह हो जाता है। फिर हम अगले दिन उसी काम को ज़्यादा बोझ के साथ करते हैं। अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। मैंने आपको अपने अंदर दो मन के बारे में बताया है, चेतन और अवचेतन। जब हम अगले दिन की योजना बनाते हैं तो अपने चेतन और अवचेतन मन का सही उपयोग करके हम उस काम को कम समय में पूरा कर सकते हैं। बुरी लतों से बचें। यहाँ पर किसी के गुणों और दोषों की बात नहीं करूँगा, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना शरीर के अधिक घातक सिद्ध होता है। उसके साथ साथ जब हम किसी के साथ ये आदत अपनाते हैं तो हम अपना बहुत सारा कीमती समय इन चीज़ों पर ही बर्बाद कर देते हैं। सापेक्षता के नियम को समझें। किसी भी काम में दिलचस्पी होना ही सापेक्षता का नियम कहलाता है। जब हम अपने दिलचस्पी से काम करते हैं तो वह काम हमारे लय के साथ हो जाता है। तब हमें न भूख लगती है, न थकान का एहसास होता है, और उस काम में हमें एक नई ऊंचाई देखने को मिलता है, और उसका परिणाम होता है सफलता। धन्यवाद।